Welcome students, welcome to the online class. Today we will learn scope resolution operator. Scope resolution operator क्या है object oriented programming में? We are learning the first unit of object oriented programming of class 12th subject computer science subject. Most important question है examination point of view से एग्जाम में आ सकता है scope resolution operator क्या होता है. C++ scope resolution operator is denoted by C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे डिनोट किया जाता है? कोलन साइन से, दो बार कोलन लिखने से. इन C++ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ये सिंबल कैसे लिखा जाता है? दो बार कोलन दबाने से. द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज बोथ यूनरी एंड बाइनरी. इसको हम यूनरी भी यूज कर सकते हैं और बाइनरी भी यूज कर सकते हैं. यूनरी मतलब कि एज ए सिंगल ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड के साथ, यानी x अकेला y कोई भी वेरिएबल हम यूज करें एज ए सिंगल भी यूज कर सकते हैं. और बाइनरी मतलब दो ऑपरेंड x प्लस वाई, दो ऑपरेंड लेकर, जैसे दो वेरिएबल्स लेकर x y p q r s t u v w, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा ऑपरेंड यूज करें उसको हम कहते हैं बाइनरी. तो हम इसको एज ए यूनरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और एज ए बाइनरी भी यूज कर सकते हैं. देखते हैं कैसे. सिंटैक्स ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. इन केस ऑफ वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल है तो कैसे लिखा जाता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल. एग्जांपल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे डालते हैं? दो कोलन साइन, x इक्वल टू 5, x इज द ग्लोबल वेरिएबल. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एज ए यूनरी हम यूज कर रहे हैं, एक ही ऑपरेंड के साथ हम यूज कर रहे हैं. तो ये क्या लेके आ जाएगा? x की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है 5. इन केस ऑफ फंक्शंस, अगर फंक्शंस हैं तो एज ए बाइनरी काम करता है. वो कैसे? वाइड, रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एरिया. इसका सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, क्लास नेम, क्लास का जो नाम होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम. यानी कि हमारी अगर क्लास का नाम रेक्टेंगल है, फंक्शन का नाम एरिया है, तो कैसे हम डिनोट करेंगे? रिटर्न टाइप इज वाइड, क्लास नेम इज रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन एरिया. Here rectangle is the class name and area is the name of the function. Applications of scope resolution operator. इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं इसको, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को C++ में? दो तरह से, नंबर ऑफ वेज हैं. हम यहाँ पे दो ही तरह के वेज डिस्कस करेंगे. एक, अगर हमने एक्सेस करना हो ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? हमने 11th में पढ़े हैं. वो वेरिएबल्स जो मेन से बाहर हमने डिफाइन करते हैं, जिनको हम मेन के बाहर लिखते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स. अगर उन वेरिएबल्स को अगर हमने एक्सेस करना है तो मेन के बाहर जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं उनको हम अगर एक्सेस करेंगे तो हम किस तरह का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मदद कर सकते हैं. दूसरा, अगर हमने फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास यूज़ करना है, जो फंक्शंस हम क्लासेस के अंदर बनाते हैं उसको हमने क्लासेस के बाहर डिफाइन करना है, तब भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम इनहेरिटेंस में भी, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं. हम स्टैटिक वेरिएबल्स या मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए भी स्कोप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं. बट इस प्रोग्राम में मैं दो ही एप्लीकेशंस की डिस्कस करूँगा, जिसमें कि टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज़ ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम. यानी कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी अगर x है और लोकल वेरिएबल का नाम भी x है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम किस मेंबर को कॉल कर रहे हैं, तो देन इन दैट केस वी कैन यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास वेरिएबल नेम एंड और ग्लोबल वेरिएबल नेम. हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों मेरी हेडर फाइल्स हैं. हेडर फाइल्स के बाद हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, int x इक्वल टू 20. कैसे पता चला हमें ये एक ग्लोबल वेरिएबल है? क्यों? क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा गया है, ये मेन फंक्शन के भी बाहर लिखा है हमने वेरिएबल, ना कोई फंक्शन डिफाइन किया है, किसी भी फंक्शन से बाहर लिखा है. वो वेरिएबल्स जो मेन के भी बाहर लिखे जाएं, किसी फंक्शन के भी बाहर लिखे जाएं, उनको हम कैसे वेरिएबल्स कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल, जिनकी पहुंच हर कोई प्रोग्राम के अंदर जितने मर्जी फंक्शंस उनको एक्सेस कर सकते हैं. ऐसे वेरिएबल्स जिनका स्कोप ग्लोबल हो उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, एक्सेसिबल टू ऑल द फंक्शंस. उसके बाद हम मेन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं int x इक्वल टू 10. यानी एक x हमारा मेन के बाहर है, उसकी वैल्यू है 20. एक x हमारा मेन के अंदर है, उसकी वैल्यू है 10. तो यानी कि ये x ग्लोबल वेरिएबल है और ये x लोकल x है. सी आउट, अब हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं. वैल्यू ऑफ ग्लोबल x इज, ग्लोबल x की वैल्यू क्या है?
हमने इस x के पहले क्या लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखेंगे तो ये मेन के अंदर जो x वेरिएबल हम यूज़ करें उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो, इसलिए हमने यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया ताकि वो पेरेंट वैल्यू, ताकि वो ग्लोबल वैल्यू जो उस फंक्शन के बाहर वेरिएबल लिखा गया है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। और सी आउट द वैल्यू ऑफ लोकल एक्सिस एक्स प्रिंट हुआ, इससे पहले हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखा। दैट मीन्स वो वेरिएबल जिनके साथ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखते तो वो लोकल वैल्यू एक्सेस करते हैं, वो वेरिएबल जिनके साथ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं वो हमारी ग्लोबल वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। गेट ch लगाया, आउटपुट कैसा आएगा, वैल्यू ऑफ ग्लोबल एक्सिस 20, ग्लोबल एक्स की वैल्यू क्या थी 20 डिस्प्ले हो गया, वैल्यू ऑफ लोकल एक्सिस 10, और ये 10 जो था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर की मदद से हम एक्सेस कर पा रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू डिफाइन ए फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफाइन ए फंक्शन इनसाइड द क्लास, फंक्शंस हम कैसे इनसाइड द क्लास उनको डिफाइन करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शंस डिक्लेयर किए जाएंगे क्लासेस के अंदर, पर क्लासेस के बाहर हम उनको डिफाइन करेंगे किसकी मदद से, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। एक प्रोग्राम है हमारा iostream.h, conio.h, स्टूडेंट, प्राइवेट के अंदर दो वेरिएबल हमने डिस्कस किए हैं, एक है हमारे पास रोल नंबर और दूसरा है हमारे पास नेम। उसके बाद दो वेरिएबल्स के बाद हमारे पास पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने दो फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, गेट डेटा और पुट डेटा, और क्लास को क्लोज कर दिया है फॉलोड बाय सेमीकोलन। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं, गेट डेटा और शो डेटा डिक्लेयर किए हैं, पर इनकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, इनको हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। यही हम करने जा रहे हैं, हम क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस लिखे जाते हैं उनको क्लासेस के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। इसका सिंटेक्स क्या है जो अभी हमने पीछे पढ़ चुके हैं, क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, हमारे केस में रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या है, void। देन क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लगाएंगे। देखते हैं कैसे। फंक्शन डेफिनेशन क्लासेस के बाहर कैसे हो रही है, void क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन का। उसके बाद क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो यहाँ पे आ गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया हमने और फिर फंक्शन का नाम लिखा, void क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन फंक्शन नेम। और उसके अंदर हम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गेट डेटा यानी कि इनपुट करवा रहे हैं, सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर में सेव करवा रहे हैं, सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, और नेम में हम स्टोर करवा रहे हैं। उसी तरह दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, शो किस लिए कर रहे हैं, जो हमने इनपुट करवाया उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, शो डेटा। तो void रिटर्न टाइप फंक्शन, क्लास का नाम स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन हमारा फंक्शन का नाम, उसके बाद हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू, स्टूडेंट रोल नंबर इज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम इज नेम। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे void मेन स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, std यानी कि स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट इंस्टांस बनाया जिसका नाम std की मदद से हम दोनों फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, std.getData, std.showData। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स या फंक्शंस को हमने एक्सेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर की मदद लेते हैं, हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड देन फंक्शन का नाम, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद गेट डेटा फंक्शन का नाम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम दोनों फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। जब पहला फंक्शन लिखा जाएगा तो हमसे इनपुट लिया, आउटपुट में आएगा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, हमने 1 डाला, एंटर रोल नेम भार्गवी, हमने स्टूडेंट का नाम एंटर करवाया। उसके बाद शो डेटा कॉल होगा, शो डेटा में स्टूडेंट रोल नंबर इज, हमने एंटर कराया वो आएगा 1 एंड स्टूडेंट नेम इज भार्गवी। इसी के साथ हमारा फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड आउटसाइड द क्लास भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हम मोस्ट अपने इस यूनिट के क्लोजर पे, कंप्लीशन पे आ चुके हैं। अब हमारा बस थोड़ा सा ही रह गया इसमें, इस चैप्टर में। जो भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। रिवाइज द वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, 2 या 3 बार इन वीडियोस को देखो आप, उसके बाद आप इनको नोट डाउन करो। इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।